हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने काउंसलिंग प्रोसेस में जो है सभी लोग लगे होंगे। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को चूज़ कर रहे होंगे। कई लोग जो है अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन से कॉलेज चूज़ करें, किसको हम छोड़ें। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको लगता है कि उनको हो रहा होगा जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिनका सीमेल रैंक बहुत अच्छा आ रहा है। और जिनका एवरेज हो या बिलो एवरेज सीमेल रैंक आ रहा है उनको भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो प्राइवेट में ले या सेमी गवर्नमेंट। जैसा कि मैं बताते हैं कि जो LNM की लिस्ट है उसमें सिर्फ 2 ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, एक नालंदा जो है बिहार शरीफ वाला और एक जो है AN कॉलेज जो है पटना वाला जो है। उसमें भी 100 सीट्स ही हैं, उसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा सीट है। टोटल 36,000 सीट्स है जिन पे B.Ed का एडमिशन होना है। तो इसमें जिनका एक 72,000 है, 85,000 है, ऐसे भी स्टूडेंट है। तो उनको जो रैंक आया है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो है प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा या फिर कैसे होगा, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है तो उसका डेट फिक्स है, फाइनल है, कितने डेट तक ही काउंसलिंग होगा। तो उसके रिकॉर्डिंग आप क्या कीजिए कि उसके अकॉर्डिंग अपने जो है प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ कीजिए। और जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है उनको समझ नहीं आ रहा कि पटना कॉलेज चूज़ करे कि FCT तुर्की चूज़ करे या फिर अदर कोई भी कॉलेज। तो उनके लिए 2-4 क्राइटेरिया है जिसमें मैंने अपनी पिछले वीडियो में बात किया है कि आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। पैसा जो है आपको कितना आपको खर्च कर सकते हैं उस पर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रहने और खाने में जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपके घर से तो उसमें भी पैसा ज़्यादा ही लगेगा। और कौन सा एरिया कितना महंगा है तो आपको पता है। कोई पहले से पटना में रह रहा है तो पटना चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पटना में नहीं रहा हो कहीं दूसरे जगह से आ रहा है तो सिटी तुर्की चूज़ कीजिए क्योंकि वो पटना से सस्ता है। हाँ, रूम रेंट थोड़े पटना के ही रेंज में है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको सस्ता वहाँ मिलेंगी क्योंकि वो गांव का एक लोकल एरिया है। और खासकर गर्ल्स के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो अपने घर से कभी जो दूर नहीं गई हैं उनको तो हॉस्टल वैसे अलॉट हो नहीं रहा है। तो वो अगर सिटी तुर्की में एडमिशन लेती हैं या फिर ऐसे कॉलेज में जहाँ पे हॉस्टल तो अलॉट किसी भी कॉलेज में नहीं हो रहा तो वो रहने के लिए उनको और ज़्यादा दिक्कत होना पड़े। तो इस वजह से भी उनके जो है फैमिली इशू आ रहे हैं कि लोग भेजना नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न अभी चल रहे हैं जिसके ऊपर अभी आप लोग देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी डिसीजन लेना हो लीजिए। जिनको वेट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए वो वेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वेट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है इसमें मोस्टली जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्पॉट राउंड का और सेकंड और थर्ड लिस्ट का। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने इसके बारे में इन डिटेल बात की है कि सेकंड राउंड क्या होता है, थर्ड राउंड क्या होता है। जैसे फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज चूज़ किए, अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो सेकंड राउंड में आपको फिर से अलॉटमेंट आपके लिए कॉलेज का होगा और उसमें अलॉट नहीं होगा तो थर्ड लिस्ट में आएगा, उसमें अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो अगर आपका रैंक है जिसमें कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आपको बिलीव कीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन वही है कि अगर इन सारे सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं, प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली बच ही जाती हैं, तो उनके लिए स्पॉट राउंड एडमिशन स्टार्ट किया जाता है। स्पॉट राउंड एडमिशन में क्या होता है कि जो भी कॉलेज है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट, अगर उनमें सीटें वैकेंट हैं, सीटें उसमें खाली रह रही हैं एडमिशन के लिए, तो वो एक लिस्ट अपने कॉलेज में वो लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जिसपे वो लिखा रहता है कि आपके लिए सीट जो है खाली है, 2 सीट, 3 सीट, 1 सीट जो भी खाली रहता है वो उसका लिस्ट उस कॉलेज में। जैसे सिटी तुर्की तो सिटी तुर्की अपने ऑफिस में एक लिस्ट लगाएगा। उसके लिए LNM की वेबसाइट पर कुछ जारी नहीं किया जाता है। स्पॉट राउंड के लिए स्पॉट राउंड आपके कॉलेज में ही होता है। तो इसलिए जिस भी कॉलेज में आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है उसको कॉलेज बाई कॉलेज आपको जाकर पता करता रहना पड़ेगा थर्ड लिस्ट के बाद कि अगर सीटें खाली है तो उसका कब से स्पॉट राउंड के लिए आ रहा है। और जब भी वो आएगा तो आप उसके लिए अप्लाई वहीं पे कीजिएगा, तो आपको हो सकता है आपका लक अच्छा रहा तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो सकता है। और आप स्पॉट राउंड में आपको लेना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थर्ड लिस्ट तक। एडमिशन जब कंप्लीट होगा जो कि अगस्त में होने वाला है, 2 अगस्त तक ही चलेगा। 2 अगस्त से लेकर 19, आई थिंक 2 अगस्त तक ही है। हाँ, 2 अगस्त तक ही आपका जो है थर्ड लिस्ट चलेगा, उसके बाद स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा। तो उस समय जिनका मार्क्स, अगर उनको लगता है कि उनके मार्क्स इतने नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज कोई उनको मिल जाए, या फिर अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपना प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ करते समय इसी तरीके से चूज़ कीजिए। प्राइवेट कॉलेज अगर आप भरिएगा तो हो सकता है आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाए, फिर एडमिशन लेना पड़े। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो नेक्स्ट जो राउंड होने वाला उसमें आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसमें आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, आप इससे बाहर हो जाइएगा। तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। स्पॉट राउंड के बारे में आई थिंक आप लोगों को क्लियरिटी हो गया होगा क्या होगा, क्योंकि थर्ड लिस्ट में जो कॉलेज जो बच जाती है, जो सिटी जिन पे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, उनका लिस्ट कॉलेज बाई कॉलेज निकाला जाता है और उसके लिए अलग से जो है फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं कॉलेजेस के द्वारा, और वहाँ पे स्पॉट राउंड का जो है एडमिशन दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, उसमें अब बेस क्या बनाया जाता है, बेस उसमें आधार यही मार्क्स रहता है। अगर सीमेल रैंक आपका जो है जिनका कम रहेगा उसको सीट वो दे दी जाएगी, या फिर एक सर्विसमैन है जो उनके जो बच्चे हैं उनको दी जाए, सर्विसमैन के बच्चे जो होते हैं उनको मिलती है।
तो बहुत सारे रीजन अलग अलग कॉलेज अपना अपना अलग क्राइटेरिया सेट करते हैं। कोई एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इस पे स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में इन डिटेल कहीं भी बात नहीं किया गया कि स्पॉट राउंड में प्रोसेस क्या होगा चूज़ करने का। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि स्पॉट राउंड कैसे और कब होता है ये, क्योंकि इसको कमेंट में 2-3 लोगों ने इस कमेंट किया था कि इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो ला रहा हूँ आपके सामने। और जो फर्स्ट राउंड का प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ कर रहे हैं, उसमें चूज़ करते समय 2-3 क्राइटेरिया आप पहले से सेट कीजिए कि अगर आपको प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट करना है या सिर्फ प्राइवेट करना है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो अपने जो है 5 कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, पाँचों को पिछले वीडियो में बताया था कि 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन नहीं, 5 आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं इजीली। तो आप 5 गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कीजिए अगर आपको प्राइवेट से नहीं करना है तो। अगर आप प्राइवेट से ही सिर्फ करना चाहते हैं तो अपने एरिया के अगल बगल के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आपको क्लास नहीं जाना है तो आप जाकर वहाँ पे अगर कोई काम पर आपको जान पहचान उनसे बात कीजिए और उसके बाद आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपको आगे चल कर प्रॉब्लम नहीं होनी। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं कि SCRT यहाँ से नोटिस भेजती है तो वो अटेंडेंस के लिए बच्चों पर दबाव डालते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अटेंडेंस पूरा नहीं होने पर एक्स्ट्रा फाइन जो है बच्चों पर लगा देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज बच्चों से लेते हैं, जिससे आप लोग भी बर्डन पड़ेगा प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले से पता करके तब आप कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्ट कीजिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए क्योंकि टाइम आपको मिल रहा है। तो एक चीज़ ये आपको मैं बता दिया। और तीसरे वैसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट के, उनका जो मार्क्स है वो एवरेज है, एवरेज से थोड़ा ऊपर बोलेंगे, या फिर एवरेज इनका मार्क्स है और उनको B.Ed करना है, प्राइवेट या कॉलेज गवर्नमेंट किसी से उनको कुछ इशू नहीं है, तो उनके लिए भी ईजी है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज अपने ऊपर प्रेफरेंस लिस्ट में जो सबसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक गवर्नमेंट कॉलेज को रखिए, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज 2-3 रख लीजिए। जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो प्राइवेट कॉलेज आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अपना प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ करते समय इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और स्पॉट आउट क्या है आपके बारे में समझ, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और जिनके भी डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि मैं कमेंट सारा पढ़ नहीं पा रहा हूँ और उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ टाइमली, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं BPSC खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम इधर कम दे पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग टेलीग्राम पे जो है मैसेज कीजिए, टेलीग्राम चैनल मेरा जो है लिंक उसका मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ हर बार, इस वीडियो के नीचे भी करूँगा। तो आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो उस ग्रुप में आइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं पक्का वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा, ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ। अगर, क्योंकि यहाँ कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि सारे कमेंट को ढूंढ के रिप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं तो पॉसिबल नहीं लगता है, और जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे रिप्लाई देने का ही। और किसी को रिप्लाई नहीं दे पाया उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक किया कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, जिस पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि लगता है कि इस पर एक वीडियो चाहिए या फिर इन डिटेल आपको समझना है, तो वो भी एक टॉपिक आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।